Hello everyone, in this video we are going to read the second chapter of class 6 English literature and the title of the story is Making Friends मतलब दोस्त बनाना। अब अगर बात करें इस कहानी के प्लॉट के बारे में तो ये कहानी 19th सेंचुरी न्यू इंग्लैंड की है जहाँ पर 4 सिस्टर्स हैं। उनका नाम है जो, मेग, बेथ एंड एमी। ये चारों ही जो सिस्टर्स हैं वो अब एक यंग वुमेन बन चुकी हैं और इनके जो फादर हैं वो एक वॉर में पार्टिसिपेट करने को गए हैं। देयर फादर इज़ अवे एट वॉर। उनकी फैमिली पुअर है, हालांकि ये लोग संतुष्ट हैं। दे आर कॉन्टेंट एंड ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। तो क्या ये सिस्टर्स नए दोस्त बना पाएंगी अपने एक नए लोनली पड़ोसी के साथ? रीड दिस ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन बाय लीजा मे एल्कट। अगर हम बात करें इस कहानी को लिखने वाले का नाम तो इट इज़ लीजा मे एल्कट और उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी लिटिल वुमेन के नाम से, तो ये उसी का एक पार्ट है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स हैं, जो और मेग दोनों ही बहनें। लॉरी एक लड़का है जो उनके पड़ोस में रहता है, उसके ग्रैंडफादर हैं लॉरीज ग्रैंडफादर ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और इसके अलावा एक मेड है, ये एक हेल्पर है लॉरेंस के घर में। सीन 1 की शुरुआत होती है ड्राइंग रूम के सीन से। एक यंग लड़की है जो बुक पढ़ रही है, वो एक दूसरे अनदर यंग गर्ल की तरफ आती है, उसकी तरफ एक और यंग गर्ल आ रही होती है। उसने रबर बूट्स पहन रखे हैं, हुडेड केप पहन रखे हैं और हाथों में झाड़ू है और शॉवेल है एक हाथों में। अब मैग कहती है कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो। मैग पूछती है कि अब तुम भला क्या करने वाली हो। जो सेज मैं कुछ एक्सरसाइज करने को जा रही हूँ, गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज। मैग हॉरिफाइड, एक्सरसाइज इतनी ठंड में ऑन अ कोल्ड लाइक दिस। जो कहती है कि तुम यहाँ बैठ सकती हो और इवान हो पढ़ सकती हो, अपने टोस्ट इन्जॉय कर, अपने फीट को गर्म रख सकती हो, टोस्ट योर फीट। आई एम गोइंग आउट, मैं तो बाहर जा रही हूँ। जो चली जाती है और मेग अपनी बहन को घूरती है। फिर मेग वापस आती है। मेग दोबारा कहती है जो शी कैन नॉट स्टिल इवन फॉर अ मोमेंट। मेग खुद में सोच रही है कि जो है ना वो बिल्कुल एक मिनट भी स्थिर रह नहीं सकती, बट शी विल बी बैक सून। लेकिन वो तुरंत वापस आ जाएगी, मुझे ऐसा पता है। और वो कंप्लेन भी करेगी कि बाहर काफ़ी ठंड है, टेलिंग मी हाउ हर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ। किस तरीके से उसकी जो उंगलियां थी वो जमने लगी और किस तरीके से उसके कान, उंगलियां सब कुछ सुन्न पड़ गए और उसे वापस आना पड़ा। थोड़ी देर बाद वैसा ही कुछ होता है जब जो एंटर्स विद एन एक्साइटेड लुक ऑन हर फेस। जो अपने मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे में दोबारा आती है। जो कहती है डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ। जो पूछती है मेग से कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेग लुक्स अप स्टार्टल्ड। अभी जो मेग है वो थोड़ी सरप्राइज, थोड़ी चकित, स्टार्टल्ड मतलब चौंक गई। तो मेग कहती है ओ इट्स यू जो, यू स्टार्टल्ड मी। मेग कहती है कि तुमने तो मुझे चौंका दिया, क्या मैटर है बताओ, इज़ इट टू कोल्ड फॉर यू, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है क्या। जो कहती है नॉट अ बिट, ज़रा भी नहीं। आई हैव फिनिश्ड क्लियरिंग द स्नो एंड स्वीपिंग द पाथ अराउंड द गार्डन। मैंने गार्डन साफ़ कर लिया है, बर्फ़ हटा दिया है। क्या तुमने देखा है एक लॉरेंस बॉय को जो कि उस स्टेटली, उस काफ़ी सन्नाटे वाले मैंशन में रहता है। स्टेटली मतलब नॉट वेल डेकोरेटेड, सीधा साधा सिंपल सा मैंशन। तो क्या तुमने देखा है उस बच्चे को जो कि उस मैंशन में रहता है ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज। आई वंडर इफ़ ही इज़ गॉन अवे। मुझे लगता है कि शायद वो लोग चले गए हैं। और मे बी हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शट ऑनली। या तो वो यहाँ से चले गए हैं या फिर उसके दादाजी को ये पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है और उन्होंने उसे घर में बंद रखा है। ही नीड्स समबडी यंग एंड लाइवली। उसे ज़रूरत है किसी यंग फ्रेंड की, किसी लाइवली फ्रेंड की, मतलब किसी खुशमिजाज इंसान की उसे ज़रूरत है ताकि उसके पास उसकी हेल्प की जा सके। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो। तो मेरा तो प्लान है कि मैं उस बूढ़े बुजुर्ग के पास जाऊं और उन्हें बताऊं इस बारे में कि क्या उस बच्चे को चाहिए। नाउ हियर स्टार्ट्स द सीन 2। सीन 2 में जो कभी स्टेज का जो पर्दा है वो उठता है और लॉरी, वो जो छोटा सा बच्चा है अपने पड़ोस का, वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। जो उसकी तरफ अ हैंडफुल ऑफ स्नो, मुट्ठी में बर्फ़ भरकर उसकी तरफ फेंकती है। लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो, और लॉरी भी जो की तरफ देखता है। जो पूछती है तुम कैसे हो, आर यू सिक।
लॉरी कहता है इन अ क्रैकिंग मतलब टूट रही वॉइस में, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड हैव बिन शट अप फॉर अ वीक। मुझे काफ़ी तेज फीवर हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्द लग गई थी और मैं पिछले 1 सप्ताह से लगभग घर में ही बंद हूँ। जो कहती है काफ़ी दुख हुआ, आई एम सॉरी। तो तुम भला खुद को कैसे एंटरटेन करते हो? व्हाट डू यू अम्यूज़ योर सेल्फ विथ? डोंट यू रीड? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते? लॉरी कहता है नॉट मच, दे वोंट लेट मी। वो मुझे पढ़ने भी नहीं देते। जो कहती है कांट समबडी रीड टू यू? क्या कोई तुम्हें पढ़कर सुना नहीं सकता? लॉरी फिर कहता है कि ग्रैंडपा कभी कभी करते हैं बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम। उनके जो बुक्स हैं, मेरे जो बुक्स हैं वो उन्हें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं देते। और आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम। और मुझे ब्रूक को हर वक्त कहना अच्छा नहीं लगता। जो कहती है हैव समवन कम एंड सी यू दिन? तो क्या कोई तुम्हें अभी तक देखने आया है? लॉरी कहता है कि देर इज़ नॉट एनी वन आई वुड लाइक टू सी। कोई भी नहीं है जिसको मैं देखना यहाँ पर पसंद करूँ। बॉयज़ मेक सच अ रो। हालांकि लड़के आते रहते हैं। बॉयज़ मेक सच अ रो। जो कहती है इजंट देयर सम नाइस गर्ल हु वुड रीड यू एंड अम्यूज़ यू? क्या कोई ऐसी अच्छी लड़की नहीं है जो तुम्हें ये कहानियाँ पढ़कर सुना सके, तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर सके, तुम्हारा मनोरंजन कर सके? लॉरी कहता है डोंट नो एनी। मुझे नहीं पता किसी के बारे में। देन जो कहती है हंसते हुए यू नो अस? तुम हमें तो जानते हो। देन लॉरी सेज सो आई डू। हाँ मैं जानता हूँ। विल यू कम प्लीज़? तो क्या आप आओगे मेरे पास? जो कहती है आई एम नॉट क्वाइट अ नाइस। मैं उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं, नाइस तो नहीं, लेकिन मैं आऊँगी। आई विल कम। अगर मेरी माँ मुझे आने दे तो मैं उनसे पूछूंगी। और शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय। अभी तुम अपनी खिड़की बंद कर लो एक अच्छे बच्चे की तरह। नाउ हियर द सीन 3 स्टार्ट्स। फिर से पर्दा उठता है और हम देख रहे हैं कि यंग बॉय फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में है कि कोई उससे कम से कम मिलने तो आ रहा है। एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी। वो बार बार घूरता है दरवाजे पर, ग्लैंसेस एट द डोर एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन, जैसे कि वो किसी के आने की उम्मीद कर रहा हो। अ बेल पील्स इन द डिस्टेंस। थोड़ी दूर पर एक घंटी के बजने की आवाज़ आती है और लड़का बिल्कुल स्टॉप्स ट्रांसफिक्स्ड, मूर्ति जैसा बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और उसका जो गर्दन है वो जिस तरह से आवाज़ आ रही थी घंटी के बजने की, उधर उसका ध्यान चला जाता है। एक मेड है जो कि आती है उसके कमरे में, अनाउंस करती है कि एक यंग लेडी उससे मिलने को आई है। लॉरी कहता है कि ऑल राइट शो हर अप। उसे भेज दो यहाँ, ऊपर का रास्ता दिखा दो। वो ज़रूर मिस जो होगी। जो अपीयर्स विद अ कवर्ड डिश। उसके हाथों में एक डिश था और बेद के 3 किटन्स थे दूसरे में। जो कहती है मैं यहाँ हूँ पूरी तैयारी के साथ, बैग एंड बैगेज। माँ ने तुम्हारे लिए काफ़ी प्यार भेजा है एंड वुड बी ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। और वो काफ़ी खुश होंगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। Meg wanted me to bring some of the blessings and Beth thought her cats would be comforting. Meg ने मुझे कुछ ब्लेसमेंट्स भेजे हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट ठंडी चीज़ें भेजी हैं, और बेद ने ये 3 बिल्लियाँ भेजी हैं ताकि तुम्हारे काम आ सके, तुम्हें वो एंटरटेन कर सके। मुझे पता है कि तुम उन पर हंसोगे बट आई कुड नॉट रिफ्यूज़। मुझे पता है कि तुम उन पर हंसोगे लेकिन मैं मना नहीं कर पाई, मुझे लाना पड़ा। लॉरी कहता है कि दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट। वो जब वो ब्लास्मेंज को खाता है तो वो उसे एक्चुअली आई एम रीडिंग इट रॉन्ग, इट्स नॉट ब्लास्मेंज, इट्स ब्लामोंज। ओके, तो जब वो ब्लामोंज खाता है तो वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, इट लुक्स वेरी प्रिटी टू ईट, ये काफ़ी टेस्टी है। जो कहती है टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी। कहती है कि इस बच्ची को बोल दो कि इसे तुम्हारे चाय के समय तुम्हें पड़ोसे। इट्स सो स्मूथ इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर थ्रोट। ये इतना स्मूथ है कि ये तुम्हारे गले को नुकसान पहुंचाए बिना बिल्कुल आसानी से तुम खा सकोगे। आई केम टू अम्यूज़ यू, शैल आई रीड अलाउड? तो क्या अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, तुम्हें खुश करने को आई हूँ, तो क्या मुझे कुछ पढ़ना चाहिए? लॉरी कहता है थैंक यू, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड रादर टॉक। वो कहता है अगर आप बुरा ना मानो तो मैं किताब पढ़ना या सुनना नहीं चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो कहती है नॉट अ बिट, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आई कैन टॉक ऑल डे, मैं तो दिन भर बात कर सकती हूँ। बेद सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। बेद तो अक्सर कहती भी है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कब शांत हो जाना चाहिए। लॉरी सेज एंक्शियसली इज बेद द रोजी वन हु स्टेज एट होम अ गुड डील? क्या बेद वही है वो जो रोजी लड़की, थोड़ी रोजी कलर की है, जो कि घर पे ही रहती है और कभी कभी छोटी सी टोकरी लेकर मार्केटिंग को जाती है? जो कहती है यस शी इज़ माई गर्ल, हाँ वो मेरी बहन है, एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़ टू,
और वो भी मेरी तरह ही काफ़ी अच्छी है। लॉरी कहता है और जो प्रिटी वन है वो मेग है और जो कर्ली हेयर्ड है वो एमी है। मतलब वो उन चारों ही उसकी 3 और बहनों के बारे में भी जानना चाह रहा है। जो कहती है हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला इन सब के बारे में। लॉरी कहता है वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर, क्यों, आप देखिए कि मैं अक्सर आप लोगों को एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हुए सुनता रहता हूँ। एंड आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, और मैं खुद को आपके घर में देखे बिना नहीं रह पाता। आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी रूड हूँ, बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रॉ द कर्टन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर। कभी कभी जब आप लोग घर के पर्दे लगाना भूल जाती हो जहाँ कुछ फ्लावर्स हैं, और जहाँ पर जब जब लाइट जलता है तो मैं काफ़ी बेहतर तरीके से देख पाता हूँ कि आप लोग कैसे पूरी फैमिली एक साथ बैठते हो, यू ऑल अराउंड द टेबल विथ योर मदर। उनका जो फेस है वो बिल्कुल ठीक सामने होता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है फ्लावर्स के बीच में। आई हैवंट गॉट अ मदर यू नो, वो कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी माँ के साथ घुल मिल कर बातें करती रहती हो, और मेरी माँ नहीं है, सो मुझे ये सब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जो कहती है वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर, ठीक है अब से हम पर्दे नहीं लगाएंगे। एंड आई लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, और तुम जितनी देर चाहो हमें देख सकते हो। आई जस्ट विश दो इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर एंड सी अस, मैं तो ये चाहूँगी कि तुम झांकने के बजाय तुम हमारे घर आ जाओ। मदर इज़ सो स्प्लेंडेड, हमारी जो माँ है वो बहुत अच्छी है। एंड शी वुड डू यू हिप्स ऑफ गुड, और वो तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा करेंगी। एंड वी वुड हैव जॉली टाइम्स, और हमारा टाइम भी काफ़ी खुशनुमा बीतेगा। वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हें ग्रैंडपा जाने नहीं देंगे। लॉरी कहता है आई थिंक ही वुड इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम, वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो जाने देंगे अगर तुम्हारी माँ परमिशन ले। ही इज़ वेरी काइंड, वो काफ़ी काइंड है। एंड लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक, और जो कुछ भी मुझे पसंद है वो मुझे करने देते हैं। प्रिटी मच ओनली इज़ एफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स, लेकिन उन्हें ये लगता है कि कहीं मैं दूसरों को परेशान ना कर दूँ। नाउ हियर जो सेज बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, लेकिन हम तो स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम लोग तो नेबर्स हैं। एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी अ बॉदर, और तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम हमें परेशान करोगे। वी वॉन्ट टू नो यू, हम तो तुम्हें जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे लॉरी कहता है कि कम डाउन सी आवर लाइब्रेरी, ग्रैंडपा इज़ आउट सो यू नीड नॉट बी एफ्रेड। अभी लॉरी कहता है कि ठीक है चलो नीचे और हमारे लाइब्रेरी को देखो, अभी ग्रैंडपा बाहर गए हैं तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेज टॉसिंग हर हेड आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ एनी वन, जो कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सीन 4 शुरू होता है स्टोरी का। द कर्टन राइज टू अ लाइब्रेरी सीन, अभी लाइब्रेरी का सीन है। इन द लॉरेंस हाउस द रूम इज़ लाइन्ड विथ बुक्स, कमरे में बुक्स पूरे सजी पड़ी हैं। एंड देयर आर पिक्चर्स एंड स्टैच्यूज एंड डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटीज़। कमरे में काफ़ी कुछ हैं जो कि उत्सुकता बढ़ाती है सबकी। बुक्स हैं बिल्कुल लाइन में सजी हुई, कॉइन्स से भरा हुआ डब्बा है, रैक्स है, काफ़ी कुछ। और दीवार पे एक पोर्ट्रेट है, एक हैंडसम स्टर्न फेस्ड एल्डरली मैन। दीवार पे एक पिक्चर भी टंगा है। नाउ हियर वी सी, अब कमरे में एक मेड दाखिल होती है और वो कहती है द डॉक्टर इज़ टू सी यू सर, आपसे मिलने को डॉक्टर आया है। लॉरी वॉक्स अवे, लॉरी चला जाता है। एंड जो इज़ लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, और वहीं पर जो रह जाती है उस बुजुर्ग इंसान की तस्वीर को देखते हुए। द डोर ओपन्स एंड समवन वॉक्स इन, तभी दरवाज़ा खुलता है और कोई कमरे में आता है। ही इज़ ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट सूट एंड सीम्स सरप्राइज टू सी अ यंग गर्ल इन द रूम, वो बिल्कुल काफ़ी अच्छे पहनावे में है और एक यंग गर्ल को रूम में देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। बट बिफोर ही कैन से एनीथिंग जो बिगिंस स्पीकिंग विदाउट टर्निंग, अभी जो को पता भी नहीं चला था कि पीछे कौन आया है, उसके पूछने के पहले ही जो खुद ही बोलने लगती है। आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, उसे लगा कि शायद पीछे उसका वही फ्रेंड लॉरेंस है, तो वो उससे कहती है कि मैं तो श्योर हूँ कि मुझे उनसे डर नहीं लगने वाला, फॉर ही हैज़ गॉट काइंड आइज, क्योंकि उसकी तो काफ़ी काइंड आँखें हैं। हालांकि जो चेहरा है वो थोड़ा ग्रिम है। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैज़ अ ट्रिमेंडस विल,
इसका जो चेहरा है वो थोड़ा गंभीर है, थोड़ा डल टाइप का है, और शायद कि वो कुछ ज़्यादा ही सोचते होंगे। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैज़ अ ट्रेमेंडस विल। ही इज़ंट एज हैंडसम, हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर की तरह हैंडसम नहीं है, बट आई लाइक हिम। लेकिन चलो मुझे ये पिक्चर में जो आदमी है वो ठीक लगता है, आई लाइक हिम। अभी पीछे और कोई नहीं बल्कि कौन थे, इट्स द ग्रैंडफादर। वो ग्रैंडफादर हैं और वो इन अ ग्रफ वॉइस, मतलब डीप और रफ वॉइस में कहते हैं, थैंक यू मैम। अभी उसने ऐसा सुना भी नहीं था कि वो डर के मारे बिल्कुल चौंक गई। जो गिव्स अ स्क्वील ऑफ डिस्मे, वो बिल्कुल चौंक गई, क्राई ऑफ अलार्म, चीख पड़ी। एंड वॉल्स अराउंड, पूरे कमरे में चक्कर खाने लगी। हर हैंड क्लैप्ड इन टू हर माउथ, उसके जो दोनों हाथ थे वो उसके दोनों चीक्स पे थे, उसके गालों पे थे। एज शी स्टेयर्स एट मिस्टर ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और वो ओल्ड बुजुर्ग उस मिस्टर लॉरेंस को देखकर बिल्कुल घबरा जाती है। कर्टन फॉल्स, और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। द ड्रामा कम्स टू एन, मतलब वो जो लड़की जो खुद को बहुत बहादुर समझ रही थी, वो फाइनल सीन में उसके ग्रैंडफादर की आहट से ही घबरा जाती है, डर जाती है। एंड दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द स्टोरी। लिखा है किसने, तो लीजा मे एल्कट ने। That is all about this video, that is all about this chapter. We shall talk about another story in our next coming videos of class 6. Till then, thanks and goodbye.